नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री वाईजी चैनल में आपका स्वागत है। झारखंड में यानी जेएसएससी का जो नियोजन नीति रद्द होने के कारण यहाँ का जो पीजीटी और टीजीटी का जो टीचर का रिक्वायरमेंट चल रहा था, यानी नियोजन नीति रद्द होने के कारण वो जो रिक्रूट होना था वो नहीं हो पाया। आपको पता होगा, नियोजन नीति रद्द होने के कारण सारी प्रक्रियाएं ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से, यानी सरकार को जो यहाँ के अभ्यर्थियों को बहुत मांग थी कि टीचर्स की कमी है, यहाँ की बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं है स्कूल्स में। इसीलिए सरकार ने ये निर्णय लिया कि एनवीएस और केवीएस, आप जानते हैं नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय समिति में 11 महीना का कॉन्ट्रैक्ट टीचर की बहाली किया जाता है। उसी आधार पर झारखंड में टीचर्स की रिक्रूटमेंट हो रही है। जैसे कि आपको पता होगा, झारखंड में 24 जिले में, झारखंड प्रदेश के 24 जिले में एक एक जिले करके प्रक्रिया जो है, बहाली की प्रक्रिया यानी रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। विभिन्न जिलों में ये नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, गढ़वा जिला में आ चुका है, सरायकेला खरसावां में आ चुका है, गुमला में आ चुका है। ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में आ चुकी है। धीरे धीरे करके आ रही है। 3-4 डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी आ चुकी है। आज मैं इस वैकेंसी के बारे में बात करूँगा जो पश्चिमी सिंहभूम, जो चाईबासा है हेडक्वार्टर्स, वहाँ से वैकेंसी आई हुई है। कौन? जो पीजीटी टीजीटी, जो टीचर बनने के लिए जो एस्पायरेंट्स है, जो बनना चाहते हैं, जो सरकारी टीचर नहीं बन पाए, वो 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो टीचर की नियुक्ति हो रही है झारखंड में, वो आप बन सकते हैं। ये है कार्यालय है जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। आने वाले समय में जितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अभी तक नहीं आया है नोटिफिकेशन, ये आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आपको जो टीचर्स बनने का जो सपना है, आप टीचर्स बन सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, भले ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में 2000 की लगभग सीटें फिलअप होगी। ठीक है, आने वाले समय में बहुत सारे टीचर्स बन सकते हैं। 2000 की लगभग सीटें होगी। चलिए आज हम लोग बात करेंगे एक डिस्ट्रिक्ट जो है पश्चिमी सिंहभूम, उसी के बारे में। जेएसएससी ने ये विज्ञापन संख्या जारी किया है 1/2023। क्या है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लोग, ये पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ये है आदर्श विद्यालय। कौन कौन सी विद्यालय के लिए है, ये कौन कौन सी विद्यालय के लिए टीचर्स का रिक्रूटमेंट होगा? ये आदर्श विद्यालय यानी स्कूल ऑफ एक्सलेंस यानी जो उत्कृष्ट विद्यालय है, उन्हीं सब विद्यालय के लिए, सभी विद्यालय के लिए नहीं है। झारखंड में जो हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में जो टीचर्स की वैकेंसी आ रही है, ये सभी विद्यालय के लिए नहीं है, ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। चलिए, और एक महत्वपूर्ण बात है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल का नाम है केमिस्ट्री वाईजी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर पसंद आए तो आप लाइक भी करें। अब वीडियो का अंतिम समय तक, यानी वीडियो जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें और दूसरों का भी देखने के लिए मदद करें, शेयर करें। चलिए, ये कौन सी विद्यालय के लिए है? स्कूल ऑफ एक्सलेंस के लिए है। वैसे विद्यालय जो उत्कृष्ट विद्यालय की श्रेणी में आता है। डिस्ट्रिक्ट में कुछ ही विद्यालय है, लेकिन कुछ ही विद्यालयों में टीचर्स की रिक्रूटमेंट हो रही है। एक्सलेंस ऑफ यानी स्कूल ऑफ एक्सलेंस। ठीक है, प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत ये है महत्वाकांक्षी आदर्श विद्यालय है। उसी के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए ये टीचर्स की नियुक्ति की जा रही है। ठीक है, तो अल्पकालीन संविदा आधारित है, ये परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा। कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए है? ये पीजीटी और टीजीटी टीचर। ठीक है, पीजीटी के पहले बात करता हूँ। पीजीटी जो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक है, ये है हिंदी के लिए है, 7 सीट है। कुल मिलाकर सीटों की संख्या के बारे में बता देता हूँ। हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स। ये कुल मिलाकर सीटों की संख्या दिया गया है। तो रिजर्वेशन कैटेगरी का जो रोस्टर है वो भी फ्लो किया जा रहा है। SC ST के लिए इतना सारा सीट होगा। ठीक है, और टीजीटी के तौर पर टीजीटी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक है ना, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है, बायोलॉजी केमिस्ट्री में 12 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 18 सीटें हैं, और हिस्ट्री सिविक्स में 19 सीटें हैं, संस्कृत में 15 सीटें हैं। और UR के लिए इतना होगा, और MBC यानी BC1 के लिए इतना है, ST के लिए इतना दिया गया है। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा क्लियरली। और पीजीटी शिक्षक के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए? राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय जिसमें न्यूनतम
50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए, 50% मार्क्स के साथ आप मास्टर डिग्री होना चाहिए। परंतु अनुसूचित जाति यानी ST SC के लिए ये 45% अंक के साथ स्नातकोत्तर यानी PG होनी चाहिए। ठीक है, तो बीएड बीएड कंपलसरी है। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड के समकक्ष घोषित डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो चयन हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अधिसूचना संख्या 2425 दिनांक 4/9/2022 के अनुरूप होगी। और टीजीटी के लिए क्या क्या होना चाहिए? टीजीटी के लिए 45% अंक के साथ स्नातक होना चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ST SC के लिए 40% होना चाहिए। ठीक है, और मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान के से बीएड होना चाहिए, अनिवार्य है। अगर उम्र सीमा की बात करूं, न्यूनतम अधिकतम उम्र सीमा होगा 21 वर्ष और अधिकतम होगा 55 वर्ष, यानी 21 से 55 के बीच होना चाहिए। उम्र का आकलन की गणना जो किया जाएगा 31/12/2022 के आधार पर किया जाएगा। आरक्षण कैसे होगा? आरक्षण जो है चयन में झारखंड सरकार द्वारा जिला स्तरीय नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। ठीक है, जिला स्तरीय जो नियुक्ति आरक्षण रोस्टर होगा उसी को पालन किया जाएगा। आरक्षित पदों पर झारखंड के निवास करने वाले अभ्यर्थी, झारखंड के जो निवासी हैं, झारखंड के जो रेसिडेंशियल हैं, वो आरक्षित पद के लिए दावेदारी हैं। ठीक है, संविदा आधारित शिक्षक का जो वेतनमान होगा, वेतनमान तो नहीं, जो परिलब्धि होगी संविदा शिक्षक का, जो मासिक आधार पर एक समेकित भुगतान किया जाएगा, वो है टीजीटी टीचर के लिए 26,250 होगा और पीजीटी टीचर के लिए 27,500 होगा। ये मानदेय है संविदा आधारित। ठीक है, ये मानदेय दिया जाएगा। संविदा शिक्षक के निर्धारित कर्तव्य क्या है? नियमित कक्षा का संचालन करना, निरीक्षण कार्य, मूल्यांकन कार्य करना और विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम या सह पाठ्यक्रम गतिविधि का तैयारी एवं संचालन करना। अब प्राचार्य द्वारा सौंपे गए सभी कार्य। चयन प्रक्रिया किस आधार पर होगा? चयन यानी सिलेक्शन किस आधार पर होगा? उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार एवं व्यवहारिक, एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के बेसिस पर होगा, एक व्यवहारिक कक्षा अवलोकन यानी एक डेमो क्लास के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। आप याद रखें, कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ आपका सिलेक्शन, डायरेक्टली सिलेक्शन होगा इंटरव्यू बेस पर और एक डेमो क्लास के बेस पर। ठीक है, अब याद रखें, आपको परीक्षा नहीं देना है, सिर्फ इंटरव्यू देना है और एक अवलोकन के आधार पर चयन समिति द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश का अनुरूप मेधा सूची के अनुसार किया जाएगा। चयन हेतु समिति, जो चयन करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, उस समिति आपको चयन करेगी। निर्णय अंतिम निर्णय होगा। ठीक है, चयन हेतु निर्धारित शर्तें। चयन हेतु क्या क्या शर्तें हैं? संविदा के आधार पर चयनित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15/3/2022 के अंदर निम्नलिखित शर्तों के अधीन कार्य करने होंगे। यह चयन जिले के उत्कृष्ट आदर्श विद्यालयों के लिए होगी। ये इसमें बोला गया है, शैक्षणिक सत्र समाप्ति के पश्चात चयन समिति द्वारा अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयनित कार्य कर रहे शिक्षक के चयन समिति द्वारा यह कार्रवाई प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व कर ली जाएगी। ठीक है, तो ये संविदा जो आधारित जो शिक्षक का चयन होगा, ये 11 महीने के लिए होगा। इसमें साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, और ऐसे शिक्षक विद्यालय के प्राचार्य के अधीन उनके द्वारा निर्धारित शर्त एवं संविदा के समय निर्धारित अनुरूप कार्य करेंगे। ठीक है, चयन समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष एक करारनामा यानी एग्रीमेंट होगा और संविदा का विस्तार अगले शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व अल्पकालीन संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षक के कार्यकलाप का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, आप किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन करने की जो प्रक्रिया होगी उसकी है, योग्य अभ्यर्थी द्वारा भी आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट ख के रूप में संलग्न में आवेदन संबंधी जिले का जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी जिला शिक्षा DEO, जिला शिक्षा पदाधिकारी को DEO बोलते हैं, सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यक्रम में आवेदन की विहित प्रपत्र में निबंधन डाक द्वारा दिनांक 5/2/2023 यानी 5 फरवरी अपराह्न 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। यानी 5 फरवरी आपका लास्ट डेट है, उससे पहले आप इसको ये कर दें, आप इसको डाक यानी साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी जो साधारण डाक होगा है ना, उससे आप अगर आवेदन करेंगे उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है, निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उसके पश्चात अगर जो डेट दिया गया है सबमिट करने का, उसके बाद अगर आप इसको सेंड करेंगे, इसको भेजेंगे तो वो स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। उससे पहले यानी 5/2/2023 से पहले आप इसको सबमिशन कर दें।
ठीक है। इस फॉर्म को भरें, डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद आप इसको भरें अच्छे से, भरने के बाद इसको सबमिशन कर दें, यानी 5/2/2023 से पहले होना चाहिए, ठीक है। ये स्पीड या कॉमन पोस्ट नहीं होगा, साधारण जो डाक होता है उससे नहीं, आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। चयन हेतु विस्तृत विज्ञापन आवेदन प्रपत्र प्रारूप जिले ये दिया गया है। आपको चयन के संबंधित उद्यतन जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय अथवा जिले की उपरोक्त अंकित आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है। ये जो सरायकेला खरसावां यानी जो डिस्ट्रिक्ट का जो वेबसाइट होता है उसमें जाके चेक कर सकते हैं, आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। चयन परीक्षा हेतु 100 रुपया आपको जो शुल्क लगेगी वो 100 रुपया है सामान्य और ओबीसी के लिए, और ST SC के लिए 50 रुपया देय करना होगा, ठीक है। ये क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट या बैंक चेक किसके जिला शिक्षा पदाधिकारी चाईबासा पदनाम से पेएबल एट चाईबासा, यानी आपका चेक लिखा जाएगा या DD लिखा जाएगा जिला शिक्षा पदाधिकारी चाईबासा, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर्स है उसी के नाम पर होगा, ठीक है। स्वीकार किया जाएंगे। पात्रता, चयन परीक्षा में बैठने की अनुमति, परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता। अभ्यर्थी विज्ञापन पद पर चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं। चयन समिति द्वारा विज्ञापन पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी पात्रता संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा, ठीक है। कौन कौन सी स्कूल के लिए है आप एक बार देख सकते हैं। ये इसमें डिटेल्स दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स वेस्ट सिंहभूम चाईबासा, ये है TGT के लिए है। ये कौन से स्कूल में स्कूल्स वाइज दिया हुआ है, किस में कितना वैकेंसी है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। और ये PGT का वैकेंसी है। विभिन्न स्कूलों से स्कूल ऑफ एक्सलेंस जो स्कूल हैं, जो उत्कृष्ट विद्यालय हैं प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर, ये स्कूल्स का नाम दिया गया है। अब ये फॉर्म है, इस फॉर्म को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ऑफिस ऑफ परिशिष्ट का ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट, ये है वेस्ट सिंहभूम के लिए है। ये पूरा डिटेल्स दिया गया है। आप कौन से पद के लिए अप्लाई करेंगे, PGT या TGT, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, आपका इंस्टीट्यूशंस कहाँ पढ़ाई लिखाई किए हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट या जो आपका एड्रेस फिलअप करके आप इस फॉर्म को आप स्पीड पोस्ट से सेंड कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है, आप टीचर झारखंड में बन सकते हैं। नियोजन नीति खारिज होने के कारण जो टीचर की वैकेंसी, टीचर का आपका जो सपना था झारखंड में परमानेंट टीचर बनने का, लेकिन आप नहीं बन पाए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप PGT और TGT शिक्षक बन सकते हैं। आपके लिए सुनहरा अवसर है, इस अवसर को ऐसे जाने ना दें। आप इसको डाउनलोड करें, इस फॉर्म को फिलअप करें और इसको सेंड कर दें। आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल को फिर से मैं कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर पसंद होगा तो लाइक करें।